नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 28 जुलाई को समग्र भारत में मौसम कितना बदलेगा, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। आपको ध्यान होगा कि मैं कई दिनों से लगातार ये कह रहा हूं कि जो एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ है वो उत्तर की तरफ जाने वाली है। बिहार में भी उसका असर दिखाई पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर असर दिखाई पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा था कि इस सिस्टम के जो डिप्रेशन बना बंगाल की खाड़ी पर और आगे बढ़ा, मुझे लग रहा था कि जब ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों को पार कर रहा होगा, उसी दौरान ये थोड़ा उत्तर की तरफ हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन यानी प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा और उसी की वजह से एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ भी उत्तर में पहुंचेगी। ऐसा नहीं हुआ। सिस्टम थोड़ा धीमी गति की बजाय ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ा और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद सिचुएशन बन रही है। वही सिचुएशन जिसकी संभावना मैं कई दिनों से लगा रहा हूं, जिसकी उम्मीद मैं कई दिनों से कर रहा हूं कि सिस्टम जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों पर बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई राज्यों में उत्तर के उन क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी जहां पर अभी तक कमज़ोर रहा है मानसून। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ अगर हम देखें तो बीकानेर से होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश और आसपास के भागों पर बने गहरे निम्न दबाव से होते हुए बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। कई और मौसमी सिस्टम हैं जिनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जितने भी ट्रफ या सर्कुलेशन बनते हैं मानसून सीजन में, वो सभी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मानसून को एनहांस करने में, मानसून की एक्टिविटी को बढ़ाने में। ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर सूरत से लेकर गुजरात की सूरत से लेकर केरल के तटों तक सक्रिय है। दो बहुत प्रोमिनेंट फीचर होते हैं, एक तो एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ, दूसरा ये ऑफशोर ट्रफ पश्चिमी घाट पर बनने वाली अरब सागर में, और तीसरा वो सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से उठता है और मानसून की अक्षीय रेखा या इस ट्रफ से मर्ज हो जाता है। तो इस समय ये तीन मौसमी सिस्टम प्रोमिनेंटली बने हुए हैं और बीते 24 घंटों में देखें तो दिल्ली एनसीआर में कल यानी 26 जुलाई की सुबह भी थोड़ी बहुत बरसात हुई थी, 27 जुलाई आज सुबह भी थोड़ी बहुत बूंदें पड़ी हैं। अब उत्तर प्रदेश और बिहार समेत मध्य भारत में क्या परिवर्तन रहेगा, बंगाल की खाड़ी से क्या नमी का प्रवाह रहेगा, उत्तर भारत में उनका क्या असर दिखाई पड़ेगा, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी की बात करते हैं। देश के दक्षिणी क्षेत्रों और मध्य भागों में कितना परिवर्तन होगा, इसकी भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम उत्तर से शुरुआत करें तो अभी एकदम जो एक्सट्रीम पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें साथ में उत्तरी क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, और पंजाब के ज़्यादातर भाग, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, यहाँ पर थोड़ी ऐसी एक्टिविटी जिस तरह से आज दिखाई पड़ रही है राजस्थान के ऊपर, यहाँ पर काफ़ी बादल हैं, कल वैसी नहीं होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि राजस्थान सहित उत्तर भारत के मैदानी भागों में कई जगहों पर बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और पंजाब के पश्चिमी भागों पर और पश्चिमी पंजाब के भागों पर अगर बादल आते हैं तो पासिंग शावर, लाइट शावर कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। बाकी हिमाचल प्रदेश में बारिश बढ़ रही है, यहाँ पर चंबा, ऊना और शिमला समेत तमाम जगहों पर, खासतौर पर दक्षिणी रीजन में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। जिस तरह का सिनारियो बन रहा है, अगर यही सिनारियो रहता है, यही परिदृश्य रहता है, तो अगले एक सप्ताह के दौरान यानी जुलाई के जो 4-5 दिन बचे हैं, 4 दिन 28, 29, 30, 31, और उसके बाद अगस्त महीने के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी भागों में और साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है। और ये जो बारिश पहाड़ों पर होगी उसके कारण गंगा और यमुना, मेन जो भारत के इंडो गंगेटिक प्लेन्स की नदियां हैं, जो सबसे बड़ी कह सकते हैं जल स्रोत भी हैं नदी के रूप में, उन नदियों में जल स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। प्रयागराज में आपने देखा था इससे पहले खतरे के निशान से, वाराणसी में, पटना में, कई जगहों पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई थी और दिल्ली में भी यमुना नदी खतरे के निशान तक नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों पर उस तरह की बरसात नहीं हुई है जैसे आमतौर पर होती है। तो ये जो स्पेल है अगले 7 दिनों का, मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त का जो समय आने वाला है, उससे पहले आप देख सकते हैं कि देश के कई हिस्सों में गंगा और यमुना दोनों नदियों में जल स्तर बढ़ सकता है, कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच सकती हैं। और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नहीं है, इधर उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी वर्षा होगी और ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे संकेत हैं। अभी मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा होने वाला है काफ़ी मात्रा में। तो देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर में अच्छी बरसात हो सकती है। इधर चंडीगढ़ और पटियाला, रूपनगर, नवा शहर से लेकर ये
जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर के भागों में बरसात हो सकती है। अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला और भटिंडा, मनसा, संगरूर, बरनाला, मोगा, यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में चांसेस रहेंगे। साथ ही रोहतक, सोनीपत, पानीपत, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन सभी भागों में बारिश के चांसेस रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ललितपुर हो, झांसी, इटावा, मैनपुरी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और आगे मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, नजीबाबाद और बागपत, शामली, बिजनौर से लेकर बदायूं और साथ में हापुड़, अमरोहा, नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। और भारी बारिश के कारण यहाँ पर निश्चित तौर पर अभी लोगों को राहत मिलेगी। जो ऑनगोइंग हीट वेव तो नहीं है, ऑनगोइंग गर्मी और उमस का मौसम बना हुआ है और जो डेफिशिएंसी है पानी की, उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अभी भी कहीं न कहीं जैसे लग रहा है संकोच करके मानसून बरस रहा है, लेकिन बरसेगा। अनुमान है कि सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और गाजीपुर, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ समेत गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, अयोध्या, लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से लेकर इधर फतेहपुर, कौशाम्बी और कानपुर नगर, कानपुर देहात समेत इन तमाम जगहों पर बरसात होगी। लखनऊ, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बस्ती और गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन सभी भागों पर अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार नहीं है, लेकिन क्लाउडिंग अच्छी खासी यहाँ पर पहुँच सकती है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। जयपुर और सवाई माधोपुर से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी जगहों पर, जयपुर से लेकर नीचे की तरफ अजमेर और भीलवाड़ा, साथ ही साथ चाहे वो उदयपुर हो, डूंगरपुर हो या प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही और कोटा, बूंदी, बारां, जालौर, जोधपुर, पाली, इन सभी जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार की तरफ चलते हैं, जहां पर इंतजार है बारिश का आपको। पटना में किसी मित्र ने लिखा था कि 100 मिलीमीटर बारिश कब होगी। निश्चित तौर पर पटना समेत बिहार के तमाम जिलों के लोगों का दर्द या दुख या परेशानियां मैं समझ सकता हूं कि मार्च महीने से जारी गर्मी अभी तक कम नहीं हुई है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने लगातार 150 दिन जब भयंकर गर्मी से लोग परेशान हैं। कुछ एक दिनों को छोड़कर जब थोड़ी बहुत बरसात हुई या मौसम बदल गया, बादल छाए, ठंडी हवाएं चली, राहत मिली, लेकिन 150 दिनों में वो दिन 10 दिन भी नहीं रहे होंगे। तो ये कंसिस्टेंसी जो लगातार गर्मी की है वो निश्चित तौर पर फसलों, मवेशियों, वनस्पतियों और इंसानों पर सब पर असर डालती हैं, पूरी प्राकृतिक व्यवस्था पर असर डालती हैं। तो इस भयंकर गर्मी से राहत बरसात के रूप में, मौसम में एक खुशनुमा एहसास के रूप में, टेम्परेचर की गिरावट के रूप में आपको भागलपुर, दरभंगा, गया जी, पटना, बक्सर, कैमूर, सीवान, गोपालगंज, चंपारण सभी जगहों पर दिखाई पड़ सकता है। और साथ ही झारखंड में फिर से भारी बारिश की संभावना कई जगहों पर है। गंगी पश्चिम बंगाल में भी चांसेस हैं। सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम बरसात का अनुमान है। मध्य भारत के भागों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, लेकिन ग्वालियर संभाग का जो क्षेत्र है, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, साथ ही सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा सुबह फर्स्ट हाफ में दिखाई पड़ सकती है। बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल, खंडवा, खरगोन, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात में पूर्वी हिस्सों में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन से लेकर अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा और गोधरा, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, नीचे डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, कच्छ और सौराष्ट्र में, लेकिन लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में नागपुर से लेकर इधर अहिल्यानगर और इधर पुणे से लेकर ऊपर के रीजन में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें मुख्यतः देखने को मिल सकती हैं। कोंकण गोवा में पालघर, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और घाट क्षेत्र में पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक का जो क्षेत्र है, पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। दक्षिणी मराठवाड़ा में ड्राई वेदर का संकट लगातार बरकरार है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कुछ स्थानों पर सामान्य बरसात के आसार हैं, हल्की से मध्यम हल्की बरसात मुख्यतः देखने को मिलेगी। कर्नाटक के तटों पर बारिश होगी, केरल के तटों पर बारिश होगी। बाकी इंटीरियर पोर्शन में, कर्नाटक में जो आंतरिक हिस्सों में मौसम बदला था, अच्छा हुआ था, उसमें फिर परिवर्तन आ रहा है। मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ घाट यानी पश्चिमी घाट से सटे हुए जो जिले हैं, यहाँ पर बरसात हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, मुख्यतः ड्राई वेदर या गर्म मौसम, और साथ में लक्षद्वीप में भी शुष्क और गर्म मौसम संभावना है। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए मौसम तक, ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुँचता रहे।
सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो में अपनी राय लिखने के लिए, लगातार एंगेज रहने के लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद कहना चाहूँगा उन मित्रों का भी जो मेंबरशिप लेते हैं, ज्वाइन करते हैं मेंबरशिप के माध्यम से और मौसम तक के साथी बनते हैं। आप सभी का दिल से विशेष रूप से आभार। धन्यवाद।